नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म इन फ्रंट स्टूडियो के अंदर। साथियों, हमने पिछली जो 2 क्लास की हैं वो राजस्थान की जनजातियों से संबंधित जो आज तक प्रश्न पूछे गए हैं, वो प्रश्न किए हैं पिछली 2 क्लास के अंदर। आज हमारी जनजातियों से संबंधित तीसरी क्लास है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, भील एवं ग्रासिया जनजाति में दापा का क्या अर्थ है? ऑप्शन दी गई हैं, कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले में धनराशि लेना, वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष से भोज एवं धनराशि लेना, दोनों पक्षों द्वारा मिलकर विवाह का खर्चा वहन करना, कन्या पक्ष द्वारा पुत्र जन्म पर आयोजित होने वाले उत्सव का खर्च वहन करना। तो साथियों, इन चारों ऑप्शन में से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके अंदर दापा का अर्थ है कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले में धनराशि लेना। ऑप्शन ए इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौतान प्रथा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन दी गई हैं, किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु होने पर मृत्यु स्थान के स्वामी से हर्जाना लेना, किसी व्यक्ति की मृत्यु के बदले दूसरे को मौत के घाट उतारना, किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके पुनर्जीवित होने की मान्यता, किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर किया जाने वाला शोक कार्य। हमें बताना है मौतान प्रथा के बारे में। तो इन चारों ऑप्शन में से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसके अंदर ऑप्शन ए। मौतान प्रथा का संबंध है किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु होने पर मृत्यु स्थान के स्वामी से हर्जाना लेना। इसके अंदर भी हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिणी राजस्थान की जनजातियों में बडालिया का क्या अर्थ है? ऑप्शन दी गई हैं इसके अंदर, पुत्र जन्म के अवसर पर मनाया जाने वाला उत्सव, विवाह के अवसर पर पहना जाने वाला आभूषण, भोपा जी से आशीर्वाद लेने की प्रथा, दो पक्षों के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थता करना। तो हमें बताना है बडालिया प्रथा के बारे में कि बडालिया क्या है। तो इन चारों ऑप्शन में से जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके अंदर बडालिया के अर्थ है दो पक्षों के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थता करना। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रासिया समाज में सामूहिक कृषि का रूप है। ऑप्शन दी गई हैं हेलरू, हेलमो, वालरू व हारी बावरी। तो हमें बताना है सामूहिक कृषि जो ग्रासिया समाज के अंदर प्रचलित है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हारी बावरी। जो ग्रासिया समाज के अंदर सामूहिक कृषि है उसका रूप है हारी बावरी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह जनजाति जो केसरी अनाथ के चढ़ा हुआ केसर का पानी पीकर झूठ नहीं बोलती है। ऑप्शन दी गई हैं ग्रासिया जनजाति, सांसी जनजाति, मीणा व भील जनजाति। इन चारों ऑप्शन में से जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी भील जनजाति। भील जनजाति जो केसरी अनाथ जी के चढ़ा हुआ केसर का पानी पीती हैं तो उसके बाद में झूठ नहीं बोलते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भीलों के द्वारा होली के दिनों में रात्रि में किया जाने वाला नृत्य कहलाता है। ऑप्शन दी गई हैं तेरह ताली नृत्य, जबरी नृत्य, निजा नृत्य व छेड़ा नृत्य। तो इन चारों ऑप्शन में से हमें बताना है कि भीलों द्वारा जो होली के दिनों में रात्रि में किए जाने वाले नृत्य हैं वह कौन सा है। तो दी गई चारों ऑप्शन में से जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी निजा नृत्य। भीलों के द्वारा होली के दिनों में रात्रि में निजा नृत्य किया जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भीलों की स्थानीय भाषा में डालिया शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन दी गई है कमरे के लिए, खिड़की के लिए, बरामदे के लिए व दरवाजे के लिए। तो इन चारों ऑप्शन में से बताना है हमें डालिया शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। दी गई ऑप्शन में से जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी बरामदे के लिए। भीलों की स्थानीय भाषा में डालिया शब्द का प्रयोग बरामदे के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भीलों की वह प्रथा जिसके बारे में यह माना जाता है कि इससे व्यक्ति निडर और साहसी रहता है। ऑप्शन दी गई हैं गोदना, डाम, शव का गाड़ना व इनमें से कोई नहीं। हमें बताना है कि वह कौन सी प्रथा है जिससे व्यक्ति निडर और साहसी रहता है। तो दी गई ऑप्शन में से जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी डाम प्रथा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह जनजाति जो बीजा में माला नामक दो भागों में विभक्त है। ऑप्शन दी गई है मीना जनजाति, सांसी जनजाति, कंजर जनजाति व भील जनजाति। तो इन चारों ऑप्शन में से जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी सांसी जनजाति जो बीजा में माला नामक दो भागों के अंदर विभक्त है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रासीय समुदाय का वह विवाह
जो सामान्य रीति रिवाज एवं संस्कारों के द्वारा फेरे लगाकर किया जाता है। ऑप्शन दी गई हैं मेलबो विवाह, मोरबंदिया विवाह, आटासाटा विवाह व दीतवारिया विवाह। तो इन चार ऑप्शन में से जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मोरबंदिया विवाह। मोरबंदिया विवाह जो ग्रासीय समुदाय का वह विवाह है जो सामान्य रीति रिवाज एवं संस्कार के द्वारा फेरे लगाकर किया जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस जनजाति में पंचायत के मुखिया को मुखी कहा जाता है। ऑप्शन दी गई हैं मीणा जनजाति, सांसी जनजाति, डामोर व ग्रासिया जनजाति। तो इन चार ऑप्शन में से जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा इसके अंदर हमारा ऑप्शन सी। डामोर जनजाति के अंदर जो पंचायत का मुखिया है उसे मुखी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ग्रासिया समाज में मृतक व्यक्ति के स्मारक को कहा जाता है। ऑप्शन दी गई है हेलरू, हेलमो, हारी बावरी व हुर्रे। तो इन चार ऑप्शन में से हमें बताना है कि ग्रासिया समाज में मृतक व्यक्ति के जो स्मृति है वहाँ पे मिट्टी का बना जो स्मारक है उसको किस नाम से जानते हैं। तो चारों ऑप्शन में से जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हुर्रे। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस जनजाति के पुरुषों में क्षत्रियों की तरह गहने पहनने का रिवाज है। ऑप्शन दी गई है कंजर जाति, सांसी जनजाति, सहरिया जनजाति व डामोर जनजाति। चारों ऑप्शन में से जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी डामोर जनजाति। इस जनजाति के अंदर पुरुषों में क्षत्रियों की तरह गहने पहनने का रिवाज है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान में ग्रासिया जनजाति किस जिले में सर्वाधिक है। ऑप्शन दी गई है उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा व झालावाड़। तो इन चार ऑप्शन में से हमें बताना है कि ग्रासिया जनजाति किस जिले के अंदर सर्वाधिक है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए उदयपुर। उदयपुर जिले के अंदर सर्वाधिक ग्रासिया जनजाति निवास करती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है टापरा कहलाते हैं सहरियों के घर, भीलों के घर, सांसियों के घर व मीणों के घर। हमें बताना है कि टापरा किसे कहा जाता है। इन चारों ऑप्शन में से जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी भीलों के घर। भीलों के घरों को कू या फिर टापरा कहा जाता है। ऑप्शन बी इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी जनजाति के लोग स्वभाव से अपराध प्रवृत्ति के होते हैं। ऑप्शन दी गई है सांसी जनजाति, डामोर जनजाति, सहरिया जनजाति व कंजर जनजाति। चार ऑप्शन में से बताना है कि कौन सी जनजाति के लोग हैं वो स्वभाव से अपराध प्रवृत्ति के होते हैं। इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी कंजर जनजाति। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कमायचा के बारे में कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन दी गई है यह एक तत्ववाद्य है, इसमें 27 तार होते हैं, इसके मुख्य प्रयोगकर्ता मांगणियार हैं व यह पूर्वी राजस्थान में मुख्यतः प्रचलित है। इन चारों ऑप्शन में से हमें बताना है इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। इन चारों ऑप्शन में से जो दिया गया है कि यह एक तत्ववाद्य है तो ये भी सही है, इसमें 27 तार होते हैं ये भी सही है, इसका मुख्य प्रयोगकर्ता मांगणियार हैं ये भी सही है, और जो असत्य ऑप्शन है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस प्रश्न का हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है रायका रिवारी जाति के असाध्य लोक देवता हैं। ऑप्शन दी गई है पाबू जी, गोगा जी, तेजा जी व हड्बू जी। तो इन चार ऑप्शन में से आपको पता है रायका या फिर रिवारी जाति के जो लोक देवता हैं वो हो जाएगा ऑप्शन ए पाबू जी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पाबू जी जिनको ऊंटों के देवता के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनता है। ऑप्शन दी गई है पुरुष, नवयुवक लड़का, बालक या महिलाएं। तो इन चारों ऑप्शन में से हमें बताना है कछाऊ कौन पहनता है। चार ऑप्शन में से जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी कछाऊ महिलाओं के द्वारा पहना जाता है और यह घुटने तक का लहंगा होता है जिसे हम कछाऊ कहते हैं। अगला प्रश्न है सहरिया जनजाति के मेले के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन दी गई है सीतामढ़ी, मांगरोल, शाहबाद व शेरगढ़। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए सीतामढ़ी। सीतामढ़ी बारह के अंदर सहरिया जनजाति का मेला लगता है जिसे सहरिया जनजाति के कुंभ के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये थी आज की हमारी राजस्थान की जनजातियों से जुड़ी हुई थर्ड क्लास, और हमने एक क्लास के अंदर 20 प्रश्न करवाए हैं तो टोटल 60 प्रश्न हो गए हैं जनजातियों से संबंधित। अगर हमारी वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक ज़रूर कर दें
और इसके साथ साथ शेयर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।